क्वांटिटी मैटर करेगी, नंबर ऑफ सर्विसेज पर सेकेंड, पर मिनट या पर यूनिट टाइम इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय एनी एम्प्लॉय। यही हाँ तो भाई एक बार फिर से आप सभी के सामने आज का एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, और काफ़ी इसकी डिमांड भी रहती है, और काफ़ी लोगों को डिटेल में इसका क्या कह सकते हैं कि टॉपिक कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, ठीक है। इस पे डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल सेशन कोई भी एक ही टाइम पे मिल पाना टफ हो जाता है। तो जैसा फिर से बता रहा हूँ, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक में इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू लर्न what are the various types of economy work in Indian system, in Indian economic system. Okay, so today we're gonna learn what is gig economy. What is economy? First of all, we categorize economy in two parts. First one is gig, second one is YOLO economy. सीधे शब्दों में बात करूं या इजीएस्ट वे बताना अगर आपको चाहूँ, तो गिग इकोनॉमी इज बेसिकली जहाँ पे इंडिपेंडेंट वर्क एट एनी टाइम या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जब किसी भी पर्सन को हायर किया जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जब किसी पर्सन को हायर किया जाता है, प्रोजेक्ट बेसिस में, वहाँ पे टाइम की लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं होती है कि आपको कितने टाइम की लेंथ के अकॉर्डिंग वहाँ पे हायर किया किसी सिस्टम में, ठीक है। तो वहाँ पे आपका केवल प्रोजेक्ट डिपेंड करता है कि आप प्रोजेक्ट में आप कितना टाइम लेते हैं और कितना आप उसमें कम से कम टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं, ये सब आपके हाथ में होता है। और यूलो इकोनॉमी की बात करें, ये बेसिकली टाइम की लेंथ के बेस इकोनॉमी होती है। तो फिलहाल इसमें हम बाद में जाएंगे। तो आज का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका गिग इकोनॉमी, व्हाट एक्चुअली गिग इकोनॉमी इज, एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स, एंड व्हाट आर द हर चीज़ के एक देखिए फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, ठीक है। तो फ़ायदों में भी चर्चा होगी और नुकसान में भी, तो दोनों पहलू पे यहाँ पे चर्चा होगी कि आगे गिग इकोनॉमी के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। गिग इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जिसका कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो म्यूजिशियन को हायर करने के लिए हुआ था, ठीक है। तो जब इनिशियली जब म्यूजिशियन हायर किए जाते थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, तो वहीं से आपका गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट निकल के आया था। ट्रेडिशनल इकोनॉमी की बात की जाए तो ट्रेडिशनल इकोनॉमी में जब हम डिस्कस करते हैं तो देखे जाते, आपने देखा होगा जो शुरुआत से चले आ रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स हो गए, आपके प्राइवेट सेक्टर्स हो गए, वहाँ पे जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हायर होते हैं वो आपके एक पर्टिकुलर टेन्योर, ठीक है, कि इतनी एज तक आपकी ड्यूरेशन है, ठीक है, तब तक हायर होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो आपका 3 साल कहीं और, फिर स्विच किया आपका कहीं और, ठीक है। तो स्विचिंग चलती रहती है, ठीक है। तो फिलहाल वहाँ पे भी आपका टाइम की लेंथ आपकी मैटर करती है, लेकिन गिग इकोनॉमी इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। तो गिग इकोनॉमी में आपका क्या है, एक तरह से फ्रीलांसिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एम्प्लॉयज़ हायरिंग प्रोसेस, दिस इज द गिग इकोनॉमी। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए गिग इकोनॉमी की बात की जाए यहाँ पे, जो आखिर है क्या, बता दिया मैंने व्हाट एक्चुअली गिग इकोनॉमी इज। गिग इकोनॉमी इज प्रोजेक्ट बेस्ड एम्प्लॉयज़ हायरिंग प्रोसेस, दिस इज द वे ऑफ गिग इकोनॉमी। और ये प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस में जिसमें आपके एम्प्लॉयज़ आपका प्रोजेक्ट बेसिस में हायर होते हैं, ठीक है। तो अगला आता है जॉब फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, तो वही चीज़ मैंने आपको बताई, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक जॉब या एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लिए ही आपको उसमें हायरिंग मिलती है, ठीक है। और पीरियड आपका डिपेंड करता है कि आप प्रोजेक्ट को कितनी जल्दी वहाँ पे फिनिश कर लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, किस लिए स्टार्ट, मतलब इसकी आपकी प्रोसेस जो आपकी स्टार्ट हुई थी, किससे स्टार्ट हुई थी, म्यूजिशियन, जो आपके म्यूजिशियंस आपके हायर होते थे उस समय इसका कॉन्सेप्ट निकल के आया था। दूसरा आपका आता है हायरिंग इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर और कॉन्ट्रैक्टर। ऑब्वियसली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हायरिंग इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जो फ्रीलांसर्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, प्रोजेक्ट बेसिस में जब इनको हायर किया जाता है, वहीं से आपका गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो समझ में आ गया बात आपका। तो एक तरह से इसमें आपके बहुत से फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदे क्या हैं,
तो अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो बेनिफिट सबसे पहले तो अगर मैं एम्प्लॉयज़ के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ तो उसमें टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ का जो टाइम होता है फ्लेक्सिबल होता है, वहाँ पे आपको कहीं भी एक पर्टिकुलर टाइम का मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता है, वहाँ पे आपका मैटर करता है कि आप कितनी जल्दी प्रोजेक्ट को फिनिश कर ले। तो एक तरह से इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयज़ हैं आप, ठीक है। तो एक टाइम में आप मल्टीपल एम्प्लॉयर के एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं प्रोजेक्ट बेसिस में, मल्टीपल टास्क आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स है। दूसरा आपका बेनिफिट्स की बात की जाए तो यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही आपके क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए जो टाइम रहता है फ्लेक्सिबल रहता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम यहाँ पे मैटर करती है। अगली बात आती है कि कॉस्ट इफेक्टिव, ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव है। आप अपना प्रोजेक्ट लीजिए, प्रोजेक्ट कंप्लीट करिए और प्रोजेक्ट के चार्ज बताइए, यू विल गेट योर अमाउंट और सैलरी वट एवर इट इज़, ठीक। तो प्रोजेक्ट बेसिस में जो सैलरी आपकी मिलती है तो वो आपके यहाँ पे इकोनॉमी में कंसिडर की जाती है। अगला आता है आपका यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट। ऑब्वियसली अगर आपने जो आपने टाइम दिया है एम्प्लॉयर को कि मुझे इतने ड्यूरेशन में आपका कंप्लीट करके आपका प्रोजेक्ट दे दूँगा, तो डेफिनेटली उतने समय में अगर आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपके क्या कह सकते हैं, जैसे आपकी ग्रेडिंग सिस्टम होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि ऐप बेस जितनी भी आपके एम्प्लॉयज़ ऐड किया था, जैसे जोमेटो हो गया, उबेर हो गया आपका, उबर सॉरी वो नॉट उबेर, उबर, ठीक है, इट्स उबर हो गया आपका, और क्या कह सकते हैं आपका ओला हो गया। तो इसमें जितने भी सर्विसेज आपके दी जाती हैं तो ऐप बेस इकोनॉमी बेसिकली गिग इकोनॉमी। तो वहाँ पे क्या होता है, रेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। अगर समय से कोई एम्प्लॉय मतलब जिसको आपका टास्क दिया हुआ है तो टास्क तक आपको अगर सामान नहीं पहुँच रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे आप उसको क्या करते हैं, रेटिंग देते हैं। तो रेटिंग मैटर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है। अगर आप पर्टिकुलर टाइम में वो टास्क पूरा नहीं करते हैं तो आपकी ग्रेडिंग डाउन होगी, तो इससे आपकी सैलरी में इफेक्ट पड़ेगा। अगला आता है आपका स्पेस सेविंग। ऑब्वियसली स्पेस सेविंग, यहाँ पे आपको किसी भी एम्प्लॉय को हायर करने के लिए पर्टिकुलर स्पेस की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर आपको ऑफिस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप प्रोजेक्ट बेस में किसी भी एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हैं just because of gig economy. These are the major benefits of gig economy. तो अगला कॉन्सेप्ट आता है ऐप बेस्ड। ऑब्वियसली ऑल द ऐप बेस्ड सर्विसेज, ऑल द ऐप बेस्ड एम्प्लॉयज हायरिंग प्रोसेस आर कंसिडर। प्रॉब्लम्स की बात की जाए, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम विच आर बीइंग फेस इन दिस गिग इकोनॉमी। सबसे पहली बात आती है क्वांटिटी। ऑब्वियसली इसका जो फोकस होता है गिग इकोनॉमी का वो केवल क्वांटिटी पे होता है, क्वालिटी पे फोकस बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे केवल क्वांटिटी मैटर करती है कि कितनी ज़्यादा आप टास्क कितनी जल्दी पूरा करते हैं, तो इनका जो मेजर प्रोजेक्शन रहता है वो क्वांटिटी में रहता है। तो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। क्वालिटी आपकी भले कैसी हो प्रोडक्ट की वो मैटर नहीं करेगी, लेकिन क्वांटिटी मैटर करेगी। नंबर ऑफ सर्विसेज पर सेकेंड, पर मिनट या पर यूनिट टाइम इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय एनी एम्प्लॉय, यही मैटर करता है यहाँ पे गिग इकोनॉमी है, ठीक है। तो इसका जो कर्व होगा आपका हाइपरबोलिक कर्व, दैट मीन्स क्वांटिटी अगर आपकी कम है तो क्वालिटी ज़्यादा है। हम जहाँ क्वालिटी बढ़िया होगी ऑब्वियसली, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन जैसी क्वांटिटी हमें बढ़ानी है तो ऑब्वियसली क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। तो गिग इकोनॉमी में सबसे बड़ा जो आपका कह सकते हैं डिसएडवांटेज या मेजर प्रॉब्लम यही है कि क्वालिटी हमेशा लूज करती है यहाँ पे, ठीक है। और टीम वर्क, ऑब्वियसली यहाँ पे टीम वर्क नहीं है क्योंकि हर कोई आइसोलेट होके अपना अपना काम फिनिश कर रहा है, तो यहाँ पे आइसोलेशन का केस देखने को आता है। तो इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय वर्क अपने अपने एरिया में करते रहते हैं, तो वहाँ एक दूसरे को कोई नहीं जानता है, ठीक है। स्पीड, ऑब्वियसली स्पीड यहाँ पे बहुत मैटर करती है। स्पीड नहीं है तो इकोनॉमी नहीं है, ठीक है। स्पीड ही मैटर करती है, टाइम ही मैटर करता है यहाँ पे। स्पीड अगर बढ़िया है तो डेफिनेटली गिग इकोनॉमी विल रन वेरी फास्ट। दिस तो ये आपके यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स थे, कुछ आपकी प्रॉब्लम्स, स्थिति को क्या क्या इसमें देखिए। दो पहलू हमेशा होते हैं हर चीज़ में, तो ऑब्वियसली दो पहलू यहाँ पे भी मिलेंगे। तो अगले वाले टॉपिक में हम यूले इकोनॉमी डिस्कस करेंगे। बाकी आपके अपने पर्सनल टॉपिक्स क्या हैं वो शेयर कीजिए, वो डेफिनेटली आपको उसमें मैं पर्टिकुलर टॉपिक आपका एक लेक्चर बेसिस में आपको प्रोवाइड करूँगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट और बढ़िया हो पाए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। टिल देन एंजॉय।